हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, उनमें हर रोज़ एक लेटर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यानी आज का हमारा लेटर है एच। एच से रिलेटेड जितनी भी वोकेब होती है, वो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं और साथ ही हम उससे रिलेटेड सिनोनियम भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। सिनोनियम है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्र। नेक्स्ट है हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। जिसका भाग्य साथ ना दे उसे क्या कहते हैं? हैप्लेस कहते हैं। सिनोनियम है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत, क्योंकि फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है अत्यधिक भावुक या फिर मज़ेदार कोई चीज़, उसे क्या कहते हैं? हिस्टेरिकल कहते हैं। सिनोनियम है फनी। फनी का मतलब होता है मज़ेदार। नेक्स्ट है हुडविंक्ड। हुडविंक्ड, हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, और हुडविंक्ड का क्या मतलब हो गया? धोखा दिया गया, क्योंकि ईडी लग गया तो ये पास्ट में चला गया, तो धोखा दिया गया, हुडविंक्ड। ठीक है। वैसे ही डिसीव का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना, तो डिसीवर्ड का मतलब होता है ठगा गया या फिर किसी को धोखा दिया गया। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। सिनोनियम है सिंसियर। सिंसियर का मतलब भी होता है जो ईमानदार है, सच्चा है, उसे क्या कहते हैं? सिंसियर कहते हैं। नेक्स्ट है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है जो नीरस रहे, उदास रहे, उसे क्या कहते हैं? हमड्रम कहते हैं। सिनोनियम है बोरिंग। बोरिंग का मतलब भी होता है उबाऊ। नेक्स्ट है हेकल्ड। हेकल्ड का मतलब होता है चिढ़ाया गया। सिनोनियम है टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब भी होता है किसी को ताना मारना, तो टॉन्टेड का मतलब क्या होता है? टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारा। नेक्स्ट है हेसिटेट। हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। सिनोनियम है दीदर। दीदर का मतलब भी होता है झिझकना। नेक्स्ट है हीडियस। हीडियस का मतलब होता है बहुत ही बदसूरत, उसे क्या कहते हैं? हीडियस कहते हैं। सिनोनियम है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित। घृणित, रिपल्सिव का क्या मतलब होता है? घृणित होता है। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनिम्र। जो विनिम्र है उसे क्या कहते हैं? हम्बल कहते हैं। सिनोनियम है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब भी होता है नम्र या फिर विनम्र। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है, ये हॉस्टाइल से बना है हॉस्टिलिटी, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब ही होता है विरोधी, तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। सिनोनियम है एनमिटी। एनमिटी का मतलब क्या होता है? एनमिटी का मतलब होता है एनिमी से बना है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। ठीक है। जैसे एनिमी का मतलब भी होता है दुश्मन, तो एनमिटी से क्या बना? शत्रुता। नेक्स्ट है हैबिटेंट। हैबिटेंट का मतलब होता है जहाँ पर आप निवास करते हो, उसे क्या कहते हैं? हैबिटेंट कहते हैं। यानी प्राकृतिक निवास स्थान क्या कहलाता है? हैबिटेंट कहलाता है। सिनोनियम है नीश। नीश का मतलब होता है आवास। नेक्स्ट है हेटेड। हेटेड का मतलब होता है, क्योंकि हेट का मतलब होता है नफरत, तो ईडी लग गया, हेटेड का मतलब होता है नफरत किया गया। हेटेड का मतलब क्या होता है? नफरत किया गया। सिनोनियम है लॉथ्ड। लॉथ्ड का मतलब भी होता है घृणा किया गया। नेक्स्ट है हेरल्ड। हेरल्ड का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस करना, क्या कहलाता है? हेरल्ड होता है। सिनोनिम है अनाउंस। अनाउंस का मतलब भी होता है घोषित करना, तो हेरल्ड क्या है? हेरल्ड का मतलब होता है घोषणा करना। ये जितनी भी वोकेब है ना, इतना वोकेब का कलेक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ एक वोकेब ऐसी है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने उठाई है, और कुछ एक वोकेब ऐसी है जो न्यू है आपके लिए। ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट है हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है खतरनाक। सिनोनियम है डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी होता है जोखिम पूर्ण। नेक्स्ट है होप। होप का मतलब होता है आशा। सिनोनियम है विश। विश का मतलब भी होता है इच्छा। हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब होता है निर्दयी।
जैसे हम कहते थे ना इसमें तो दिल ही नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हार्टलेस कहते हैं, यानी दया नहीं है इसमें। सिनोनिम है क्रूअल। क्रूअल का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर, क्या कहलाता है, क्रूर होता है, क्रूअल, जिसमें दया न हो उसे क्या कहते हैं, क्रूअल कहते हैं। नेक्स्ट है हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब होता है, क्योंकि हिंडर का मतलब होता है बाधा और हिंडर्ड का मतलब होता है बाधित किया। सिनोनिम है डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित, यानी किसी को निराश कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। सिनोनिम है ब्लिशफुल। ब्लिशफुल, ब्लिशफुल का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न, ठीक है। ब्लिशफुल का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न। नेक्स्ट है हैबिटेंट। हैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। सिनोनिम है डेनिजन। डेनिजन का मतलब भी होता है वासी, कहीं का वासी क्या कहलाता है, यानी कहीं पर वास करने वाला होता है डेनिजन, क्या कहलाता है, डेनिजन। नेक्स्ट है हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है, जैसे हैशन से मना है हैस्टी, तो हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाज, जो जल्दबाज करता है उसे क्या कहते हैं, हैस्टी। सिनोनिम है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है, एक्सपीडिशन का मतलब भी होता है शीघ्र, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है एक्सपीडिशन। और एक होता है एक्सपेंडिचर, और ये होता है एक्सपीडिशन। नेक्स्ट है हार्डल। हार्डल का मतलब होता है बाधा। हार्डल का मतलब क्या होता है, बाधा होता है, ठीक है। हिंडर पढ़कर आए थे हम पीछे, तो हिंडर का मतलब भी बाधा होता है और हार्डल का मतलब भी होता है बाधा। अगर बाधा है तो सिनोनिम क्या है, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी होता है रुकावट। नेक्स्ट है हेसिटेंट। हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाने वाला। सिनोनिम है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब भी होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो किसी काम करने की, तो वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंट कहलाता है। सिनोनिम है नेक्स्ट है हॉलवे। हॉलवे का मतलब होता है गलियारा, क्या कहलाता है, गलियारा। हॉलवे का मतलब होता है गलियारा। सिनोनिम है आइल। आइल का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। आइल का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। नेक्स्ट है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है उपयोगी। अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसे क्या कहते हैं, हैंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, हैंडी कहते हैं। सिनोनिम है यूज़फुल। यूज़फुल, अगर कोई चीज़ उपयोगी है, काम का है, तो उसे यूज़फुल कहते हैं। नेक्स्ट है हे डे। हे डे का मतलब होता है उत्कर्ष काल, उत्कर्ष काल। सिनोनिम है प्राइम। प्राइम का मतलब होता है सर्वोत्तम अवस्था। अगर किसी की बढ़िया अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था है, तो उसे क्या कहते हैं, हे डे। हे डे, वैसे हे डे का मतलब होता है जवानी के दिन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है हे डे। नेक्स्ट है हर्थ। हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। हर्थ का मतलब क्या होता है, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। सिनोनिम है फायर प्लेस, यानी अग्निस्थल, यानी चूल्हे में हम आग जलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फायर प्लेस है वो, ठीक है। तो हर्थ याद रखना है। हर्थ का मतलब क्या होता है, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। नेक्स्ट है हेजिटेंट। हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, ये दोबारा से आ गया हिचकिचाहट। सिनोनिम है रिलक्टेंस। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। पाखंड, अगर कोई ढोंगी है तो उसे क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेट से मना है हिपोक्रेसी। सिनोनिम है ट्रिकरी। ट्रिकरी का मतलब होता है छल या फिर धोखा, यानी वो ट्रिक अपना रहा है, ठीक है, छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रिकरी कहते हैं। तो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। नेक्स्ट है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना। पीछे हम हिंडर भी पढ़कर आए थे बाधा डालने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और हर्डल भी पढ़ा था, हर्डल का मतलब भी होता है बाधा डालना। और तीसरा वर्ड आ गया हैम्पर। हैम्पर का मतलब भी होता है बाधा डालना, ठीक है। जैसे ये आ ही गया हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधित करना। एक होता है हर्डल, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हैप हैजर्ड। हैप हैजर्ड का मतलब होता है बिना योजना के, ठीक है, बिना योजना के कोई काम कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, हैप हैजर्ड कहते हैं। यानी रैंडमली अगर कोई काम कर रहे हो, सिनोनिम क्या है, रैंडम, यानी रैंडमली आप काम कर रहे हो, कोई भी प्लानिंग नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, हैप हैजर्ड कहते हैं, यानी अनियमित। नेक्स्ट है
हैरोइंग, हैरोइंग का मतलब होता है अत्यंत कष्टदायक। जैसे होता है ना हॉरर मूविंग, हॉरर से याद रख लेना आप, ठीक है। हॉरर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरावना होता है ना, तो वो क्या होता बहुत ज़्यादा डरावना होता है, वो कष्टदायक भी होता है, ठीक है। तो उससे याद रखना हैरोविंग। हैरोविंग का मतलब होता है अत्यंत कष्टदायक। सिनोनियम है एक्सक्रूटी, एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब भी होता है अत्यधिक पीड़ादायक। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है? अत्यधिक पीड़ादायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है धोखा। हॉक्स का मतलब होता है धोखा या फिर झूठी खबर। झूठी खबर फैला दे तो उसे क्या कहते हैं? हॉक्स कहते हैं, यानी धोखा एक किस्म का। सिनोनिम है ट्रिक। ट्रिक का मतलब भी होता है चाल या फिर धोखा। नेक्स्ट है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैमंथ, सिनोनियम में मैमंथ भी आता है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है मैमंथ। मैमंथ का मतलब भी होता है विशाल, ठीक है, ह्यूज। सिनोनियम है बिग। बिग का मतलब भी होता है बड़ा। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है अतिथि सत्कार करने वाला, ठीक है। जो अतिथियों का सत्कार करता है, सत्कार करने वाला होता है, ठीक है। तो आओ भगत करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? हॉस्पिटेबल कहते हैं। सिनोनिम है कॉन्गेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, स्वागतपूर्ण, उसे क्या कहते हैं? कॉन्जेनियल होता है। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉन्जेनियल। नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है। सामंजस्य, किसी से मिलकर रहना क्या कहलाता है? हार्मनी कहलाता है। सिनोनिम है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। नेक्स्ट है हैरस। हैरस का मतलब होता है परेशान करना। किसी को परेशान करना क्या कहलाता है? हैरेस कहलाता है। क्या कहलाता है? हैरेस कहलाता है। सिनोनिम है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब ये होता है किसी को परेशान कर रहे हो तो आप उसे डरा धमका रहे हो। इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है? इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना। नेक्स्ट है होमिलीज। होमिलीज का मतलब क्या होता है? होमिलीज का मतलब होता है उपदेश, ठीक है, उपदेश। होमिलीज का मतलब क्या होता है? उपदेश होता है। सिनोनिम है सरमन्स। सरमन्स का मतलब भी होता है प्रवचन, प्रवचन। नेक्स्ट है हार्मेटिक। हार्मेटिक का मतलब होता है गूढ़ या रहस्यमय। अगर कोई चीज़ रहस्यमय हो, गूढ़ हो, गुप्त हो, ठीक है, क्लैंडस्टाइन हो। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है गुप्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है क्लैंडस्टाइन, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हार्मेटिक। क्या कहते हैं? हार्मेटिक। सिनोनिम है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब भी होता है गुप्त या रहस्यमय। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। जो इंसान परिकल्पना में रहता है, ठीक है, ख्यालों में रहता है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। सिनोनिम है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान में, परिकल्पना में। नेक्स्ट है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, यानी जैसे हम कह देते हैं ना ये तो हैबिट से बन गई है, तो हैबिट से बना है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदतन होता है। सिनोनिम है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अगर कोई चीज़ लगातार हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, ठीक है, एरर में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंड। हाइंड। हाइंड का मतलब होता है पीछे का। हाइंड का मतलब क्या होता है? हाइंड का मतलब होता है पीछे का। रियर, जैसे हम कहते हैं ना रियर मिरर, ठीक है, पीछे का मिरर, रियर मिरर। तो रियर याद रखना है पीछे का, ठीक है। नेक्स्ट है हारबिंजर। हारबिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। क्या होता है? अग्रदूत होता है, जो आपको बताता है कि जैसे आप कहीं पर जाते हो, वो आपको बताता है कि यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी देखने के लिए, ये प्लेस घूमने के लिए अच्छा है, तो उससे क्या कहते हैं? हारबिंजर कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम है फोररनर। फोररनर का मतलब होता है पूर्व संकेत देने वाला। पूर्व संकेत देने वाला क्या कहलाता है? हारबिंजर। या भविष्यवाणी करने वाले को भी आप हारबिंजर कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिफाइड। हॉरर से मना है हॉरिफाइड। जैसे हॉरर मूवी होती है ना, तो हॉरर मूवी कैसी होती है? डरावनी मूवी होती है, तो उसी से बना है हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत। क्या होता है? भयभीत, ठीक है।
तो सिनोनिम है टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब भी होता है अत्यधिक डरा हुआ, क्योंकि टेरिफिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयानक, और उसी से बना है टेरिफाइड का मतलब होता है अत्यधिक डरा हुआ। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी होता है। सिनोनिम है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती उगाना। खेती उगाना यानी कल्टीवेशन करना, खेती उगाना क्या कहलाता है? कल्टीवेशन कहलाता है। और इसका अपोजिट भी पूछ लेता है कल्टीवेशन का, तो अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है बेरेन यानी बिरानी भूमि। नेक्स्ट है होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना किसी चीज़ को, ठीक है। होइस्ट क्या होता है? होइस्ट होता है ऊपर उठाना। सिनोनिम है एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी होता है उठाना। नेक्स्ट है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है कोई चीज़ को आप संभालना। संभालना क्या कहलाता है? हैंडल कर लेना, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं ना, इस काम को मैं हैंडल कर लूँगा, तो इस काम को मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो हैंडल का मतलब क्या होता है? हैंडल का मतलब होता है संभालना। सिनोनिम है मैनेज। मैनेज, मैनेज का मतलब भी होता है प्रबंध करना। नेक्स्ट है होमसिक। होमसिक का मतलब होता है घर की याद आने वाला। घर की याद आने वाला क्या कहलाता है? आने वाला क्या कहलाता है? होमसिक कहलाता है। सिनोनिम है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी याद में खोया हुआ। और इसी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो उसी से बना है ये नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादें। नेक्स्ट है हार्टली। हार्टली का मतलब होता है पूरे दिल से। हार्टली का मतलब होता है पूरे दिल से। सिनोनिम है अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब भी होता है पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्ट से, पूरे ईमानदारी से। नेक्स्ट है हयूब्रिस। हयूब्रिस का मतलब होता है घमंड। जिसको घमंड हो उसे क्या कहते हैं? हयूब्रिस कहते हैं। सिनोनिम है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब भी होता है घमंड। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी ये रिपीट हो गया, पीछे हम पढ़ कर आए थे। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना, लेकिन इसका सिनोनिम चेंज है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। नेक्स्ट है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है नियंत्रण करना। हार्नेस का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना होता है हार्नेस का मतलब। या फिर उपयोग में किसी चीज़ को लाना हार्नेस कहलाता है। अगर किसी चीज़ को नियंत्रण कर रहे हो तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? रेस्ट्रेन कर रहे हो, यानी रोक रहे हो, नियंत्रण में कर रहे हो, काबू कर रहे हो, रेस्ट्रेन, ठीक है। सिनोनिम क्या है? रेस्ट्रेन। नेक्स्ट है होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है व्यापक विनाश। व्यापक विनाश, जब बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या होता विनाश हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? होलोकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोकास्ट कहते हैं। सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है विनाश। डिस्ट्रक्शन हो गया यानी विनाश हो गया। नेक्स्ट है ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है मानद, यानी बिना वेतन के, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। जब कोई इंसान बिना वेतन के काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑनररी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑनररी। ऑनररी का मतलब भी होता है मानद बिना किसी वेतन के। सिनोनिम है अनपेड यानी अवेतनिक। और नेक्स्ट है ये अनपेड बिना वेतनिक का, ये दोबारा आ गया। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है सम्मान। सिनोनिम है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है आदर। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी का अपमान करना, क्या कहलाता है? ह्यूमिलिएशन कहलाता है। सिनोनिम है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब भी होता है अपमान या बदनामी। नेक्स्ट है ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु। सिनोनिम है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। किसी से सिम्पथी रखना क्या कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। सिनोनिम है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब भी होता है गलत धारणा बना लेते हैं ना, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ होती ही नहीं है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डेल्यूजन कहते हैं। डेल्यूजन का मतलब होता है गलत धारणा। तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? भ्रम, गलत धारणा। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है
हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहलाता है। सिनोनिम है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है मज़ेदार, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, मज़ेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का मतलब होता है उन्माद या अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक उत्तेजना क्या कहलाता है, हिस्टेरिया कहलाता है। यानी कभी कभी इंसान जब खुश हो जाता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कोई चीज़ जल्दी से जल्दी निपटाने की जो ऐसी बीमारी होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरिया कहते हैं। यानी ये एक पागलपन जैसी बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरिया कहलाते हैं। सिनोनिम है मैडनेस, मैडनेस का मतलब भी होता है पागलपन। नेक्स्ट है होटी, एक होता है नोटी और एक होता है होटी, ठीक है। तो होटी का मतलब क्या होता है, होटी का मतलब होता है घमंडी, क्या होता है, घमंडी। सिनोनिम है एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब भी होता है अहंकारी। नेक्स्ट है हेल, हेल का मतलब होता है स्वागत करना, हेल का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। सिनोनिम है वेलकम, वेलकम का मतलब भी होता है स्वागत करना। नेक्स्ट है हेल्सियन, पीछे हम पढ़कर भी आए थे, एक होता है हेल्सियन डे, ये ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है हेल्सियन डे। हेल्सियन का डे का मतलब होता है शांति के दिन, ठीक है, शांति के दिन, खुशी के दिन हेल्सियन डे होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। तो हेल्सियन का मतलब होता है शांतिपूर्ण, क्या होता है, शांतिपूर्ण। सिनोनिम है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांत, ठीक है, एकदम पीस, एकदम काम, क्या कहलाता है, ट्रैंक्विल कहलाता है। नेक्स्ट है हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्ड का मतलब होता है कठिन। सिनोनिम है स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस का मतलब भी होता है कठिन, स्ट्रेनुअस का मतलब भी क्या होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट है हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई क्या कहलाती है, हार्डशिप कहलाती है। सिनोनिम है डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी का मतलब भी होता है मुश्किल। नेक्स्ट है हार्श, हार्श का मतलब होता है कठोर, जो बहुत ज़्यादा कठोर हो उसे क्या कहते हैं, हार्श कहते हैं। सिनोनिम है बिटर, बिटर का मतलब भी होता है तीखा, ठीक है, कठोर। नेक्स्ट है हैसल्ड, हैसल्ड का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, जैसे हशल बशल होता है ना, हशल बशल उसी से बना है हैसल्ड, हैसल्ड का मतलब होता है परेशान करना। सिनोनिम है हैरेस्ड, हैरेस्ड का मतलब होता है तंग किया गया। नेक्स्ट है हैजी, हैजी का मतलब होता है धुंधला सा, धुंधला सा, हैजी का मतलब क्या होता है, धुंधला सा। और ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अस्पष्ट, जब धुंध आती है ना, धुंध के कारण कुछ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो उसे क्या कहते हैं, हेजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेजी, जैसे कहते हैं ना हेजी सा मौसम है, तो हेजी का मतलब भी होता है धुंधला। नेक्स्ट है हीड, हीड का वैसे मतलब होता है परवाह करना या फिर ध्यान देना कोई चीज़ पर, उसे क्या कहते हैं, हीड कहते हैं। सिनोनिम है लिशन, लिशन का मतलब भी होता है सुनना, अगर किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, हीड कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, लिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लिशन कर रहे हो। नेक्स्ट है हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब क्या होता है, हैफ्टी का मतलब होता है भारी, हैफ्टी का मतलब होता है भारी। एक हैवी होता है, एक होता है हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब भारी होता है। सिनोनिम है हैवी, हैवी का मतलब भी होता है भारी। नेक्स्ट है हडल, हडल का मतलब होता है समूह में जो इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हडल कहते हैं। सिनोनिम है गैदर, गैदर का मतलब भी होता है इकट्ठा होना। नेक्स्ट है हैगल, हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, हैगल का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना, ठीक है। तो सिनोनिम है बार्गेनिंग, बार्गेन का मतलब होता है सौदाबाजी, जैसे बाजार में होते हैं ना सौदाबाजी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बार्गेनिंग कहते हैं। तो बार्गेन का मतलब होता है सौदाबाजी। नेक्स्ट है हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है प्रभुत्व, हेजेमनी का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व होता है। सिनोनिम है डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व। नेक्स्ट है हास्टिंग्स, हास्टिंग्स का मतलब होता है चुनाव प्रक्रिया, कोई चुनाव प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हास्टिंग्स कहते हैं। सिनोनिम है इलेक्शंस, इलेक्शन का मतलब भी होता है चुनाव। और जो ये आप कर रहे हो ना, ये वोकेब और इससे रिलेटेड सिनोनिम, इसकी पीडीएफ है ना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब क्या होता है, हेरेटिक का मतलब होता है मत भ्रष्ट व्यक्ति, ठीक है, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है उससे क्या कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। सिनोनिम है एपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागने वाला,
अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अपोस्टेट का मतलब होता है यानी अपना स्टेट ही त्याग रहा है, ठीक है, अपना धर्म ही त्याग रहा है, इस तरीके से याद रखना है एपोस्टेट। एपोस्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड का मतलब होता है संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना। हस्बैंड, एक हस्बैंड पति वाला होता है, ये पति वाला हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड का मतलब होता है, ये दूसरा हस्बैंड है जिसका मतलब होता है संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना। तो सिनोनिम है यूटिलाइज करना। यूटिलाइज का मतलब ये होता है उपयोग करना। जैसे हम कहते हैं ना, हमें चीज़ों का यूटिलाइज करना सीखना चाहिए, सही ढंग से प्रयोग करना सीखना चाहिए, तो उससे बना है यूटिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हाल्सियन। हाल्सियन का मतलब होता है शांतिपूर्ण। पहले आपको बताया था कि हाल्सियन डे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। हाल्सियन डे का मतलब होता है शांति के दिन, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसी में से निकाला है हाल्सियन। हाल्सियन का मतलब होता है शांतिपूर्ण और सिनोनिम है पीसफुल। नेक्स्ट है हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है घिसा पीटा, थका हुआ, ठीक है, तो सिनोनिम ट्राइट भी होता है और ओवर यूज्ड। ओवर यूज्ड का मतलब होता है अत्यधिक उपयोग किया हुआ, यानी दोबारा प्रयोग किया हुआ भी ओवर यूज्ड होता है, ठीक है। हैकनेड का मतलब क्या होता है? घिसा पीटा, यानी ट्राइट सा। नेक्स्ट है हिपोक्रिट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिपोक्रिट। हिपोक्रिट का मतलब होता है पाखंडी, ठीक है, जो पखंड करता है उसे क्या कहते हैं? हिपोक्रिट कहते हैं। सिनोनिम है प्रिटेंडर। प्रिटेंडर का मतलब भी होता है दिखावा करने वाला। प्रिटेंड का मतलब होता है जो बहाने बनाता है ना, जो बहानेबाजी करता है उसे कहते हैं प्रिटेंड। तो प्रिटेंडर उसी से बना है, दिखावा करने वाला, बहाने बनाने वाला, ठीक है। और हैगर्ड का मतलब भी होता है थका हुआ। हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ, कमजोर सा, ठीक है, वीकन सा। सिनोनिम है ड्रैंड। ड्रैंड का मतलब ये होता है थका हुआ, ठीक है। दोस्तों ये जो सेशन है ना, ये आपको बोरिंग कर सकता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी आप जब भी ये लेटर कंप्लीट हो जाएंगे टोटल जेड से रिलेटेड, तो आपके पास 3 से 3,500 तक वोकेब का आपके पास है कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये सेशन थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हीनियस। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, यानी विकड। विकड का मतलब भी होता है दुष्ट। हीनियस का मतलब होता है जघन्य, का मतलब होता है घृणास्पद। अगर कोई चीज़ घृणास्पद है तो उसे क्या कहते हैं? हीनियस कहते हैं, ठीक है। तो विकेड का मतलब होता है दुष्ट। नेक्स्ट है हियर से। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। हियर से ऐसे याद रखना, ईयर से याद रखना, ईयर से याद रखना, हियर से। ईयर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। ईयर से काम क्या होता है? सुनने का, तो ऐसे याद रखना हियर से। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात है तो र्यूमर है। र्यूमर का मतलब भी होता है अफवाह। जैसे हम कहते हैं अफवाह फैल गई, र्यूमर्स फैल गई। नेक्स्ट है होमली। होमली का मतलब होता है उपदेश। उपदेश सिनोनिम है सरमन। सरमन का मतलब होता है प्रवचन, ये हम पीछे पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट है हैरेंग। हैरेंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है हैरेंग। हैरेंग होता है जो लंबा चौड़ा भाषण होता है, ठीक है। लंबा चौड़ा भाषण को क्या कहते हैं? हैरेंग कहते हैं। लंबा या आक्रामक जो भाषण होता है उसे क्या कहते हैं? हैरेंग कहते हैं। तो हैरेंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनोनिम है टायरेड। टायरेड का मतलब भी होता है दो चीज़ थका दे। लंबा चौड़ा भाषण, कठोर भाषण क्या कहलाता है? टायरेड कहलाता है। नेक्स्ट है हसल। हसल का मतलब होता है जल्दबाजी करना और सिनोनिम है हरी। हरी का मतलब ये होता है जल्दबाजी। नेक्स्ट है हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रुकना या किसी चीज़ का शिकंजा कसना ही हाल्ट होता है। तो सिनोनिम है स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी होता है रोकना। नेक्स्ट है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जैसे हाल्सियन डे हम पढ़ कर आए थे शांति के दिन, ठीक है, उसी से बना है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत मज़ेदार। सिनोनिम है फनी। फनी का मतलब भी होता है मज़ेदार। नेक्स्ट है हैवोक। हैवोक का मतलब होता है तबाही, अव्यवस्था क्या कहलाता है? हैवोक कहलाता है। सिनोनिम है केओस। केओस का मतलब भी होता है अराजकता। नेक्स्ट है हरकुलियन। हरकुलियन टास्क, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि एक ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा कठिन हो उसे क्या कहते हैं? हरकुलियन टास्क कहते हैं, यानी अत्यंत कठिन। यानी अत्यंत कठिन क्या होता है? हरकुलियन होता है। सिनोनिम है डिफ़िकल्ट। क्या होता है? डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है होल्ड।
होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है जमा करना। होल्ड कर रहे हो तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? जमा कर रहे हो। सिनोनिम है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है धार्मिक मान्यता के जो विरुद्ध विचार रखता है, ठीक है, जो धार्मिक मान्यता के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? हेरेटी कहते हैं। सिनोनिम है अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ। अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ का मतलब होता है जो परंपरा विरोधी विचार रखता है उसे क्या कहते हैं? अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ होता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विविध। हेट्रो का मतलब भी होता है अलग अलग, भिन्न, तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विविध। सिनोनिम है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग। नेक्स्ट है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, ठीक है, पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं ना होल वर्ल्ड, तो उसी से बना है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र। सिनोनिम है कंप्लीट। अगर कोई चीज़ समग्र है तो वो क्या है? कंप्लीट है। नेक्स्ट है हैलोड। हैलोड का मतलब क्या होता है? हैलोड का मतलब होता है पवित्र। हैलोड का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। सिनोनिम है सेकर्ड। सेकर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है। सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र। सेकर्ड का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। नेक्स्ट है हॉन। हॉन का मतलब होता है कोई चीज़ को निखारना, उस चीज़ में इम्प्रूव करना, क्या कहलाता है? हॉन कहलाता है। नेक्स्ट है हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा ऑब्डूरेट हो। ऑब्डूरेट का मतलब भी तो जिद्दी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हेड स्ट्रॉन्ग कहते हैं। सिनोनिम है स्टबन। स्टबन का मतलब भी होता है जिद्दी, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है स्टबन। नेक्स्ट है हाइट्स। हाइट्स का मतलब होता है विराम। हाइट्स का मतलब होता है विराम। सिनोनिम है ब्रेक। ब्रेक का मतलब भी होता है रुकावट। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है रुकावट। नेक्स्ट है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि या किसी का सम्मान करना, क्या कहलाता है? होमेज कहलाता है। सिनोनिम है ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट का मतलब भी होता है श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा में जाना, यानी सो जाना कंप्लीटली, उससे क्या कहते हैं? हाइबरनेट। जैसे कहते हैं ना फ़ोन होता है ना, आपका मोबाइल होता है, और जब आप सोने चले जाते हो तो आप उसे हाइबरनेट मोड में कर देते हो, तो वही होता है, ठीक है, साइलेंट मोड में कर देते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं शीत निद्रा में जाना, हाइबरनेट मोड में जाना। सिनोनिम है स्लीप। स्लीप का मतलब भी होता है सोना। नेक्स्ट है होस्टेज। होस्टेज का मतलब होता है बंधक। होस्टेज का मतलब क्या होता है? बंधक होता है। सिनोनिम है प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब भी होता है कैदी। नेक्स्ट है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है वंशानुगत। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत होता है, ठीक है, ये भी वन वर्ड सबस्टेशन में पूछा जाता है कि जो चीज़ परंपरा से चली आ रही है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेरिडिटरी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब भी होता है विरासत में मिला हुआ। नेक्स्ट है हैंचमैन। हैंचमैन का मतलब होता है खास आदमी। खास आदमी आपका क्या कहलाता है? हैंचमैन कहलाता है। सिनोनिम है फॉलोवर। फॉलोवर यानी अनुयायी। नेक्स्ट है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है काटना या चीरना। सिनोनिम है कट। कट का मतलब भी होता है काटना। नेक्स्ट है हुडलम। हुडलम का मतलब होता है गुंडा या अपराधी। जो गुंडा होता है उसे क्या कहते हैं? गुंडा या अपराधी होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? हुडलम कहते हैं। सिनोनिम है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब भी तो अपराधी होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र। जो चीज़ आर्द्र है, यानी जो चीज़ गीली गीली सी होती है ना, छीली होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिड कहते हैं। सिनोनिम है वेट। वेट का मतलब भी होता है गीला। नेक्स्ट है हम्प। हम्प का मतलब होता है उबार या कुब्बड़। जैसे आपको ऊंट ऊंट के शरीर पर आपने उबार देखा होगा, ठीक है, कुब्बड़ पट्टी देखी होगी, कुब्बड़ सा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं। सिनोनिम है बम्प। बम्प का मतलब भी होता है उबार। नेक्स्ट है हर्ल। हर्ल का मतलब होता है जोर से कोई चीज़ को फेंकना, क्या कहलाता है? हर्ल कहलाता है। सिनोनिम है थ्रो। थ्रो का मतलब भी होता है फेंकना। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मिश्रित होता है। सिनोनिम होता है मिक्सड। मिक्सड यानी कोई चीज़ ब्लेंड की है, मिक्सड की है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कल का हमारा सेशन रहेगा लेटर आई से रिलेटेड, तो लेटर आई से रिलेटेड ऑल वोकेब कल हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।